नमस्कार, क्या हाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। सामने कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस की सवाल तीखे हैं। अब देखो जवाब भी देंगे, अपने आप देंगे, हम काहे की टेंशन लें। स्वागत है जी। नमस्कार साहब। एक चीज चल रही है बहुत ज्यादा, एक बड़े मीडिया संस्थान ने कही है कि कांग्रेस सरकार 26/11 में कमजोरी, जब ये ऐसी घटना को अंजाम देंगे आतंकवादी। आज के समय में ये संभव नहीं हो। अब यहाँ पे क्या कहोगे? नहीं, अब इसमें कोई कहने वाली बात तो है नहीं। मोदी जी ने जो कल 26/11 की 14वीं बरसी थी उस पे ये विचार व्यक्त करे थे और मैं बिल्कुल इनसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, आतंकवादी घटनाएं इस सरकार में भी हुई है। आप पुलवामा की घटना देख लो, उसमें खुद सतपाल मलिक जी जो इनके सरकार में राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने इल्जामात लगाए हैं कि मोदी जी की कमी से ये घटना हुई। तो इस तरह के जो बयान है वो मीडिया भी मजबूर है, क्योंकि मीडिया अगर इस तरह की बात नहीं दिखाएगी तो सीबीआई या ईडी इनके छापे इनके ऊपर पड़ेंगे। तो मोदी जी द्वारा जो है ये मीडिया जो भी बोल रहे हैं, ये गोदी मीडिया इनको श्रेणी दी गई है, तो इनकी मजबूरी है। अरे मीडिया बोल रही है, आप मीडिया पे उल्टो ठीकरा फोड़ रहे हो या नहीं, तो मीडिया निष्पक्ष कहाँ दिखा रही है? मीडिया निष्पक्ष दिखाती तो ये भी तो बोलती कि पुलवामा हुआ इस सरकार में। अब ये तो और मणिपुर हुआ 8 महीने से। मणिपुर पे पिछले 8 महीने से किसी मीडिया ने कुछ बोला हो तो बताओ। आज तक से लेके जितने तमाम चैनल हो, अगर आधे घंटे की भी मणिपुर पे डिबेट हुई हो, पुलवामा पे कभी डिबेट हुई हो, और तमाम जो घटनाएं हो रही है, और तमाम जो घटनाएं हो रही है उस पे नेशनल मीडिया कभी बोली हो तो बताइए। वो लोग सिर्फ वही बात बोलते हैं जो मोदी जी बोलते हैं कि हाँ साहब ये बात आपको बोलनी है। हिंदू मुस्लिम तो जरूर बोलेंगे। पूरा प्रोग्राम हाथ से सेट है क्या? बिल्कुल वहीं से सेट होके आ रहा है और उसी के हिसाब से एजेंडे चल रहे हैं। बताओ नेताजी कैसी बात कर रहे हैं, बताओ मीडिया पे ही दोष दे रहे हैं। उनके राहुल गांधी जी खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी जी पनौती हैं। बताओ मोदी जी पनौती हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं भैया, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनके नहीं आप ऐसी बात कर रहे हो। 135 करोड़ लोगों को ठेस पहुंची है, सीधी सीधी दिल को है। या मैं क्या कहूँ, इसमें देखो दो चीजें हैं। पहली बात तो ये मोदी देश नहीं है, मोदी का मतलब देश नहीं है, मोदी एक व्यक्ति विशेष है। और दूसरी बात ये 135 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया, उन्हें वोट सिर्फ जो है 30-35% लोगों ने दिया है। तो उन लोगों के लिए मोदी जी कुछ हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो मोदी से असंतुष्ट है। तो इसमें अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लीजिए, कैलकुलेशन भी करने लगे हैं। और तीसरी बात जो मैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि राहुल जी ने नहीं बोला, ये तो देश की जनता ने बोला है। लगभग 600 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पनौती लिख के ट्रेंड करवाया है। तब राहुल जी ने बोला कि भाई आप लोग ही कह रहे थे कि मैच इंडिया जीत रही थी और वो एक व्यक्ति ऐसा पहुंच गया जिसकी वजह से आ गए। तो एक बात कह रहे हैं, हम तो एक बात कह रहे हैं कि भाई चलो राहुल गांधी ने ये बात कही, गलत कही नहीं, क्यों गलत कही? आप माफी मांग लो। मोदी जी ने कौन सी बात अच्छी कही? मोदी जी ने सोनिया जी को जर्सी गाय बताया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताया। मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी को जो है सुपनखा बता दिया, तो वो बात बढ़िया कही। एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें ठीक लगती हैं। और जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। जब आपकी शब्दावली वैसी हो जाएगी तो आपको भी वैसे ही सुनना पड़ेगा। हमने तो ये देखा है कि दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पे जो अपने को लेके ही रोना रोता रहता है। इस पे प्रियंका जी ने भी कहा है कि इनके ऊपर एक फिल्म बना दो मेरे नाम, हमेशा रोते ही रहते हैं। जैसे सलमान खान रोता रहता था ना तेरे नाम फिल्म में, इसी तरीके से अरे मुझे ये कहा, मुझे वो कहा। अरे भैया आप प्रधानमंत्री हो, आपकी तारीफ भी होगी और आपकी कमियां भी निकाली जाएंगी। तो क्या कांग्रेस अब फिल्म बनाने वाली है इन पर? नहीं, बिल्कुल फिल्म बनेगी। जब मोदी जी अपने ऊपर फिल्म बना सकते हैं तो हम भी इनके ऊपर फिल्म बना सकते हैं कि कैसा हमें रोने वाला प्रधानमंत्री मिला है, कि यही देखता रहता है कौन हमें कुत्ता बोल रहा, कौन बिल्ली बोल रहा, कौन पनौती बोल रहा। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि आतंकवादी जितनी गतिविधि पहले हुई वह हिसाब से तो बहुत कमी आई है भाई। गतिविधियों में 10% भी कमी नहीं आई हो। मैं तो ये कह रहा हूँ गतिविधियां दुगनी 3 गुनी बढ़ गई। अभी ये बताओ 4-5 दिन पहले ही हमारे 5 जवान शहीद हो गए और राजनाथ सिंह जी कहाँ थे? तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे। क्या राजनाथ सिंह जी कुछ बोले? और वहां तो बेशर्मी की हद देख लो, बीजेपी के नेता जाके वहां दिवंगत के यहाँ फोटो खिंचवा रहे चेक के साथ ले जाके, जबकि वो मना कर रहे कि भाई यहाँ नुमाइश मत लगाओ। तो ये लोग तो शहादत पे भी जो है नुमाइश लगाने से बाज नहीं आते। ये निर्लज्ज लोग हैं। मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं अगर आर्थिक मदद पहुंचाई जाए तो उसको दिखाने की क्या जरूरत है? ऐसी पुरानी कौन सी सरकारें थी जो दिखाती थी इस तरह? कौन प्रचार करता था? आप हमें बता दो, पुरानी कौन सी सरकार है जो प्रचार करती थी? तसल्ली एक बार बताओ, ऐसी कौन सी सरकार पहले रही है जाने ऐसे फोटो ना खिंचवाए हो? नहीं खिंचवाया कभी। आप बता दो 2014 से पहले एक भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री
या कोई ऐसा बड़ा नेता रहा हो देखो, जनता जिसने फोटो खिंचवाई हो। जनता देख रही है। बिल्कुल आप ये बिल्कुल, बात मैं गलत कह रहे आपके हो। मंच से ही बोल रहा हूं कि कभी भी शहादतों के जो शहीद हुए हैं हमारे जवान, उस पर किसी ने राजनीति नहीं करी। देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन उस पर कभी राजनीति नहीं हुई। उसका कभी क्रेडिट जो है प्रधानमंत्री ने खुद नहीं लिया, क्रेडिट सेना के जवानों को दिया अरे गया। पानी लाओ, पानी आप गर्म है लो पानी। नहीं, मैं बिल्कुल थोड़ा तो पानी बिल्कुल दे दो। ओके हूँ। ना, ना, थोड़ा तो मैं एक बिल्कुल घूंट ना पी, एक मैं घूंट बिल्कुल पी। ओके हूँ, और मैं बता रहा हूँ आपको कि संसद पे भी जब अटैक हुआ था तो उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी बीजेपी की सरकार थी। आप अपनी बात कह लो पहले। नहीं, मैंने मैंने सारी बातें बता दी आपको कि जब जब बीजेपी सत्ता में आई है तब तब इन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। अच्छा चलो, अभी एक बार बताओ, अब थोड़ी तसल्ली करके बताओ कि इलेक्शन तो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? भाई सभी जगह जो है कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, सभी जगह। और आप लिख लीजिए 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि जनता ने बीजेपी के झूठ और प्रपंच देख लिए। ये जनता के लिए तो कोई काम ही नहीं करते। 5 राज्यों में, 5 में आएगी। किसान भी इनसे परेशान है, युवा भी इनसे परेशान है, महिलाएं भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। सबसे बड़ी जो इस समय देश की समस्या है वो है रोजगार, और बीजेपी ने पिछले 10 साल में रोजगार नहीं दिए हैं, लाखों पद खाली है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इनके सांसद वरुण गांधी खुद कह रहे हैं। और दूसरी बात, किसानों की समस्या देख लो, किसानों की आय डबल करना तो दूर है, उनकी इनकम आधी और हो गई, और एमएसपी की तो इन्होंने मां बोलनी बंद कर दी। लो जी, नेताजी तो बिल्कुल कन्फर्म है कि सब जगह टकाटक बीजेपी की आवे सरकार, कांग्रेस की आवेगी है। अब भी तो जब भी माध्यम पड़ेगी या बारे में तो कछु ना कही जा सके, लेकिन जितनी जो कह रहे कहाँ है इतनी तो संभव नहीं है। पर चलो फिर भी देखेंगे। ठीक है नेताजी, बिल्कुल, बहुत हम भी रिजल्ट को इंतजार करेंगे। नहीं, हम भी और फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे साहब। सही सवाल पूछे या कछु रह गए? चलो दोबारा हम पूछूंगा। चलो फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जब तक के नहीं आप देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।